वजीहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पापा कितना खफा हैं तुमसे? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं पापा को। जब से उनकी वो यतीम भांजे आई है ना, बेटी की मोहब्बत भी वो उन्हीं को दे रहे हैं। नफरत करने लगे वो मुझसे अब। देखो, इतना फजूल तुम मत सोचो। एक के बाद दूसरी गलती किए जा रही हो तुम। पता नहीं तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, पापा भी मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं, आशिर भी मुझ पे गुस्सा हो रहा है, अब आप भी शुरू हो गई मुझ पर। मैं ही गलत हूँ ना, मैं ही बुरी हूँ। ठीक है, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे सब लोग। बेटा चुप हो जाओ, अब रो मत। कितना रो चुकी हो तुम। क्या करूं मैं? तुम्हारे पापा भी बहुत गुस्से में हैं। कैसे समझाऊं उनको? ये सब कुछ उन दोनों बहनों की वजह से हुआ है। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें, नहीं माफ करूंगी मैं उन्हें। चुप कर जाओ, बहुत रो लिया तुमने। साफ करो अपने आंसू। अब बस इन बहनों को तो मैं देख लूंगी। तुम अपने आंसू साफ कर लो। शानजे, शानजे बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? शानज़े आपी, वजिया तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। उसने कितना बड़ा इल्जाम लगाया हम पर। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा किया क्यों। मैंने तो उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। खैर, उसने जो कुछ भी किया है, इसकी सजा तो उसे मिलेगी। कह रहा बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। क्या शानज़े आपी, उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया आप पर और आप उसी की साइड ले रही हैं। वेल, मुझे तो मानी जान पे हैरत है। अपनी बेटी ने जो कुछ भी किया उसको कुछ नहीं कहा, और आपको कितनी सुनाई थी उन्होंने। नहीं तो मामू जान ने इतना तो डांटा था उसे। तो पता है, मामू जान अभी तक उसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे। अच्छा किया, इसी काबिल है वो। नहीं कह रहा, मामू जान ने उसे डांटा, यही काफी है। अब उसे माफ कर देना चाहिए। बेचारी वजिया कितनी डिस्टर्ब है। आपी भी बहुत ही सीधी है। उस शानज़े की बच्ची तो बहुत खुश हो रही होंगी। वो दोनों बहनें चाहती ही यही थी। उनको तो मौका चाहिए था। पापा मुझसे अभी तक नाराज है। अम्मी, मुझसे पापा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अम्मा जी भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही है।
बेटा तुम ऐसा करो, सबसे पहले अम्मा जी को मना लो। अगर अम्मा जी मान गई तो तुम्हारे पापा खुद ही मान जाएंगे। अम्मी प्लीज मुझे बताएं, मुझे अब क्या करना होगा? अम्मा जी बहुत नरम दिल है, उनके पास बैठकर अगर रोगी, शर्मिंदा होगी, वो खुद ही मान जाएंगी। तुम्हारे पापा से मैं खुद ही बात कर लूंगी। आप ठीक कह रही हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हुआ है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे वाकई गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वजिया चुप हो जाओ। नहीं अम्मा जी, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस बेटा अब चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। वाकई अम्मा जी, आपने मुझे दिल से माफ किया है ना? हाँ, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया है। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू सो मच। अरे वाह, अम्मी ने तो बिल्कुल ठीक कहा था कि अम्मा जी तो मेरे जरा से आंसू से मान जाएंगी। वजिया, कुछ भी हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी जगह है। गलत और शान से कभी तुम्हारी जगह छीन सकती है? बेटा, हसद रिश्तों को खा जाता है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, और गलती तो हर इंसान से हो जाती है। चुप हो जाओ। थैंक यू अम्मा जी। जाओ, चुप हो जाओ। हेलो, फहद कहाँ है? उसके सेल पर कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा, इसीलिए तुम्हें फोन किया। क्यों? अगर फहद कॉल रिसीव कर लेता तो क्या तुम मुझे कॉल नहीं करते? वजिया, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, समझी तुम? अच्छा, मेरी बात मामू जान, आप अभी तक सोए नहीं मामू जान? बेटा वो जरा सा काम बच गया था तो वो खत्म कर रहा था। इससे वाकई बहुत देर हो गई है। लेकिन बेटा तुम क्यों नहीं जाके सोई अभी तक? जी मैं बस सोने ही जा रही थी, आपको यहाँ पर बैठा देखा तो आ गई। अच्छा किया। बेटा तुमने कुछ कहना है, कहो। जी मामू जान, वो
वजिया को माफ कर दीजिए। ये तुम कह रही हो शान से? वजीहा ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम फिर भी उसकी हिमायत कर रही हो? मामू जान, वजिया आपने किए पर शर्मिंदा है। मैंने भी उसे दिल से माफ कर दिया है, आप भी कर दीजिए। वजीहा ने तुमसे खुद माफी मांगी? जी, उसने मुझसे खुद माफी मांगी है। वो बहुत शर्मिंदा थी। और वैसे भी गलती तो हम में से किसी से भी हो सकती है। अब अपनों को तो फौरन माफ कर देना चाहिए, यही तो मोहब्बत का तकाजा है। शाबाश बेटा, तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम बहुत बड़े ज़र्फ की मालिक हो। तुमने मेरे दिल से बोझ हटा दिया, वरना समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुमसे नजरें कैसे मिला सकूंगा। नहीं मामू जान, आप इस तरह से कहकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप बस वजिया को माफ कर दीजिए, मेरी खुशी इसी में ही है। गुड नाइट। शब बखैर बेटा। भाई भाई समझा कर यार, मैं नहीं आ सकता। पापा नहीं आने देंगे मुझे इस वक्त, और अगर अम्मी को भी पता चल गया ना, वो भी साफ मना कर देंगी। चलो मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ छुप के निकल रहा हूं घर से इस वक्त। चलो ओके ओके बाय। शुक्र है कंप्लीट तो हुआ। हेलो। हाँ वजिया। एमल, आशिर कहाँ है? मैं काफी देर से उससे कॉल कर रही हूँ, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। आशिर तो अपने रूम में ही होगा। आशिर तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, और यहाँ भी सब लोग मुझसे नाराज हैं। उसे पता नहीं क्या हो गया है, हमसे भी तुम्हारे मुतालिक ठीक तरह बात नहीं करता। आशिर को तो पता नहीं क्या हो गया, शानसे का गम लग गया उसको। हो गई मुझसे गलती, सॉरी कर दिया मैंने। यहाँ भी सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सबकी बातें सुन रही हूँ, लेकिन आशिर तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। वजिया तुम फिक्र मत करो, आशिर वैसे भी तुमसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता, जल्द मान जाएगा। एमल, ड्राइंग रूम में मेरी फाइल्स रखी हुई थी, कहाँ रखी है? वजिया एक मिनट बात करती हूँ। तुम्हारे रूम में रखी थी मैंने, टेबल पे रखी होंगी। ओके। सुनो, तुम वजिया से बात क्यों नहीं कर रहे? उसका फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मैं बिजी था। वजिया लो, आशिर से बात करो।
सुबैदा, जी सुबैदा पानी का बोला था, कितनी देर लगती है? आ रही हूँ। जल्दी लेके आओ प्लीज। फहद, आपने मुमानी जान को देख के मुझे इस तरह क्यों छुपाया? सॉरी किरत, अगर अम्मी हम दोनों को यहाँ पर अकेला देख लेती ना तो पता नहीं क्या क्या गलत मतलब निकालती। और तुम जानती हो कि उनको समझाना इतना आसान नहीं है। आपने सोचा कि मुमानी जान अगर हमें इस तरह यहाँ देख लेती तो क्या सोचती? जो चीजें छुपाई जाती हैं वो गलत होती है। जी नहीं, भी कभी सही चीजों को भी छुपाना पड़ता है ताकि लोग उसका गलत मतलब ना निकालें। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो। जितनी हो ना उतनी ही रहो। सबकी नजरों में अच्छी हो ना तुम। अब थोड़ा सा मौका मुझे भी दे दो। अम्मा जी को मेडिसिन मैं खुद दूंगी। किससे करे, किससे करे। सुल्तान, कब तक बेटी से नाराज रहोगे? देखो कितना रो रही है, अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अम्मा जी, ये तो इसे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसने सबके सामने मुझे शर्मिंदा करा दिया। सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी बेटी जो है वो ये करेगी। शायद मेरी तरबियत या मोहब्बत में कोई कमी रह गई है कि वजिया ने ऐसी हरकत की। नहीं पापा, आपकी तरबियत और मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। कभी तो मुझ में है पापा कि मैं। सुल्तान बस, गुस्सा खत्म करो। अपनी बेटी से कोई इतनी देर तक नाराज रहता है? बेटा, बेटियां तो पराई होती हैं, क्या पता उनके नसीब में क्या लिखा है। पापा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा आप मुझसे नाराज है ना? मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज मुझे माफ कर दे। मामूजान वजिया को माफ कर दीजिए। देखिए कितना रो रही है, प्लीज। आ गई पापा की मासूम भांजी। मेरी नजरों में भी अच्छे बनने के लिए और पापा की नजरों में भी बहुत ही चालाक है। सुल्तान, उठो, बेटी के सर पे हाथ रखो और खत्म कर दो ये गुस्सा। चलो अब ये रोना बस बंद करो, ये रोना। और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मुझे भी तुमसे नाराज रहना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू पापा, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी आइंदा। थैंक यू। नानी जान, आपकी दवाइयों का टाइम हो रहा है। अच्छा बेटा, तुम दवाई निकालो, मैं जब तक वुजू करके आ जाऊं। अच्छा, मैं ले आती हूँ। चलो मैं भी वुजू कर लूं। बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकता, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह शांति और किरत भी तो मेरी बेटियां हैं ना। ख्याल किया करो। अच्छा, शाबाश।
अम्मा जी और सुल्तान इतनी मुश्किल से माने। वजिया ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। इस शांति की बच्ची की वजह से मेरी बेटी को इतनी बातें सुननी पड़ी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुल्तान भाई बहुत ज्यादा खफा हो गए थे। माना कि बच्ची से गलती हो गई थी, लेकिन माफ भी तो कर सकते थे। आज से पहले कभी मैंने सुल्तान भाई को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। लेकिन कुलसूम, आज से पहले ये लड़कियां भी नहीं थी इस घर में। इतनी तेज तरार लड़कियां ये छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर अपने मामू को बताती हैं। आप सुल्तान भाई को समझाया करें ना। वजिया आपकी अकलौती बेटी है। कोई भी भांजी या कोई और रिश्ता बेटी की जगह तो नहीं ले सकता ना। अपनी औलाद मुश्किल वक्त में सहारा देती है, कोई और नहीं। लेकिन सुल्तान को ये बात समझाए कौन? पहले अम्मा जी कम थी, ऊपर से ये 2 मुसीबतें भी मेरे लिए आ गई। मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, आप जी सुल्तान भाई कितना भी कर लें इन बहनों के साथ, आपको कोई सिला नहीं मिलने वाला। ठीक कह रही हो तुम कुलसूम। बहुत एहसान फरामोश लड़कियां हैं, हमारा खाती हैं, हमें ही आंखें दिखाती हैं। कैसे मेरी बेटी को बुरा बनाती हैं ये। प्लीज आप लोग ये बुराइयां कहीं और जाकर करें, मुझे फोन पर बात करनी है। अरे हम बुराइयां थोड़ी कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें तो कर रहे हैं। अच्छा चलें, आपके कमरे में चल के बातें करते हैं। इसको तो वैसे ही हमारा बोलना बुरा लगता है। चले उठे। नानी जान कहाँ चली गई वजिया? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो। जितनी हो ना उतनी ही रहो। सबकी नजरों में अच्छी हो ना तुम। अब थोड़ा सा मौका मुझे भी दे दो ताकि मैं भी अच्छी बन जाऊं। इधर लाओ मेडिसिन, मुझे दो। अम्मा जी को मेडिसिन मैं खुद दूंगी। इधर दो। और जाओ यहां से। अपनी को शर्ट दे यार, ये देख सारी शर्ट खराब हो गई। इतना बड़ा हो गया जो तमीज नहीं है क्या तुझे? ओ हेलो, आराम से शर्ट निकाल के दे। चल निकाल ले जाकर, मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही ढीठ है भाई तू। क्या यार, सारे फीके फीके कलर्स रखे हुए तुमने। लग रहा है किसी दादा जान की अलमारी है। तेरी तरह लाल पीली नीली शर्ट्स नहीं रखता मैं। क्या करूं यार, तेरा भाई है ही इतना स्मार्ट, हर कलर सूट करता है मुझ पे। बड़ा छिचोरा है तू यार, अपने मुंह से अपनी तारीफें करता है। अच्छा चल अंदर आ जा ना, मुझे निकाल दे शर्ट, मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई मैं काम कर रहा हूँ यार, निकाल ले खुद ही। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, हेल्प कर दे आजा। तेरे नखरे ही नहीं खत्म होते हैं भाई। थैंक यू। भाई ये मेरी अलमारी है, मैं क्या दूं तुझे? कोई भी यार टी शर्ट दे दे। ये ले, इस्त्री करा ले किसी से। कोई काम पूरा नहीं करता तू। थैंक यू।
बुरी हो तुम। मैं इतनी टेंस्ड हूँ और तुम अपने मैसेजेस में लगी हुई हो। अब क्या हो गया? मामू जान तो मान जाएंगे और अम्मा जान तो वैसे ही मानी हुई है। अब क्या टेंशन है? तुम्हारे ड्रैकुला भाई की वजह से परेशान हूँ। ओ हेलो, मेरा भाई ड्रैकुला नहीं है, अच्छा खासा स्मार्ट है। नहीं अमल, तुम नहीं जानती, इस वक्त तो वाकई वो मेरे लिए ड्रैकुला बना हुआ है। इतनी परेशान हूं मैं, तुम्हें क्या बताऊं। प्लीज मेरी हेल्प करो, आशु को समझाओ। तो मना लो, हमारे साथ ही आया हुआ है, मना लो जाके। यही तो बात है, इतना नाराज तो वो मुझसे कभी भी नहीं हुआ। अब की बार पता नहीं से क्या हो गया। ये सब कुछ उस शानजे की वजह से हुआ। मेरी मानो तो अभी शानजे पे गुस्सा मत करो, उसका टॉपिक छोड़ दो। अभी वो सबकी गुड बुक्स में आई हुई है। अभी तुम आश्रय पे ध्यान दो, उसे मनाओ। क्या आशिर मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा? आखिर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता, मान जाएगा। मैं भी आती हूँ। शान से काइंडली शर्ट प्रेस कर देंगी? जी कर देती हूँ मैं, दीजिए। थैंक यू। किससे करेला, किससे करे। आशिर, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। फहद के पास था। अच्छा, ये तो फहद की शर्ट है। हाँ तो लाओ, मुझे दे दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। नो थैंक्स। थैंक्स बाद में करना, जब प्रेस कर दूंगी तब कहना। लाओ। शान से काइंडली शर्ट प्रेस कर देंगी? जी कर देती हूँ मैं, दीजिए। थैंक यू। ये बताओ कि तुमने अभी तक एडमिशन क्यों नहीं लिया? पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी? क्या करूंगी एडमिशन लेके? मुझे कौन सी जॉब करनी है? और वैसे भी आप कौन सा मुझे शादी के बाद जॉब करने देंगे? पढ़ाई जॉब के लिए नहीं करते खाली, इससे जहन खुलता है, शऊर आता है। पता है अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती हैं कि शौहर को सबसे ज्यादा वो औरत पसंद होती है कि जब वो घर पे आए तो उसकी फेवरेट कलर का ड्रेस पहन के बैठी हो, उसका इंतजार कर रही हो। आपको कौन से कलर का ड्रेस पसंद है? पता है मेरा दिल करता है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानूं, आपकी अच्छी बुरी हर पसंद का ख्याल रखूं, ताकि बाद में आपको खुश रख सकूं। अच्छा बताएं ना, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे पिंक और पर्पल बहुत पसंद है। अब आप बताएं। फहद,
मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ वो एक्चुअली क्या तुम्हारा सवाल क्या था? फहद, आप मेरी हेल्प कर देंगे? अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। ओके, आई एम सॉरी। किरत, हमारी बातें तो होती रहेंगी, तुम बताओ तुम्हें क्या पूछना है? शर्ट प्रेस हो गई? नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए। अच्छा, आप कहती तो रुक जाता हूँ। मेरा मतलब है कि आपकी शर्ट प्रेस होने में टाइम लगेगा, आप वेट कर लीजिए। मैं आपसे एक बात पूछूं? नहीं, एक नहीं, 2, 4, 7, 8 जितनी चाहें बातें पूछें, आपका तो हक है मुझ पे। मेरा मतलब है कि जो आपको पूछना है आप पूछ सकती हैं। आप अभी तक वजिया से नाराज हैं? अच्छा, तो आपको ये बात करनी थी। देखिए शांसे, उसने बहुत गलत किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना गिर सकती है कि आप पर चोरी का इल्जाम लगाए। देखिए, जो होना था वो हो गया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। ये आप कह रही हैं जिसके साथ मैंने उसने उसे माफ कर दिया। वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आप उसकी हिमायत क्यों कर रही हैं? मैं उसे माफ नहीं कर सकता, बस। मेरे कहने पर भी नहीं। मेरा मतलब है कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप तब भी माफ नहीं करेंगे उसे। ओके, कर दूंगा माफ, लेकिन अभी नहीं, उसे थोड़ा एहसास होने दे। ओके? ये देखो, तुम इस अमाउंट में से जब ये ऐड करोगी तो तुम्हारी जो अमाउंट आएगी वो इसके, ठीक है? तो अब ये वाला हो जाएगा इसके साथ बैलेंस, समझी? यही मिस्टेक मैं बार बार करी थी, इसीलिए मेरा बैलेंस आउट हो रहा था। हाँ, तो पूछ लिया करो ना जब नहीं समझ में आया करे तो। मुझे तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट है ना फहद? हाँ, मेरा भी फेवरेट है। मेरी और किरत की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। शान से, जी? ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? प्रेस तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपने देखा नहीं, इसका बटन नहीं है। तो ये रहा धागा और ये रहा बटन, लगा दीजिए। अरे कम ऑन, मुझे लगाना नहीं आता, प्लीज। क्या हुआ? लगी। I'm sorry.
फिर से लगी? नहीं, यूं ही। शांजे, वो खालाजान, फहद की शर्ट में बटन नहीं था तो वो लगवा रहा था। किससे करे किससे करे। वजीहा, शांजा आपी कहाँ है? तुम्हारा कजन आया हुआ है, फरहान, उसी के साथ किचन में। फरहान आया हुआ है? क्यों? अब शांजे ने तुम्हें बताया नहीं कि आज फरहान ने आना था? हेलो। शांजा आपी, आपका रिश्ता तय हो गया है।